हिंदी दिवस आने वाला है। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है 1 से 15 सितंबर। उसी पे हिंदी का स्वाधीनता संग्राम में क्या योगदान रहा है उस पर है ये। भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं होता, बल्कि वह किसी भी समाज की आत्मा और संस्कारों का वाहक होता है। भारत की स्वाधीनता संग्राम में केवल अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता पाने का संघर्ष नहीं था, बल्कि वह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी भाषाई पहचान को बचाने का भी संग्राम था। इस संदर्भ में हिंदी भाषा ने एक सशक्त सेतु का कार्य किया। स्वाधीनता आंदोलन के समय भारत के कोने कोने से अनेक भाषाएं बोली जाती थी। अलग अलग भाषाओं और बोलियों से विभाजित भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम हिंदी ने किया। महात्मा गांधी जी ने स्वयं हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का पक्ष रखा था। वे कहा करते थे कि हिंदी देश को एकजुट करने की शक्ति रखती है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में नेताओं ने हिंदी का उपयोग केवल संवाद के लिए नहीं किया, बल्कि उसे जन जागरण का माध्यम भी बनाया। जब भी जनसभाएं हुई, नारे लगे, कविताएं गाई गईं, उनमें हिंदी की गूंज सुनाई दी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद जैसे नारे लगे। आज़ादी के लिए बहुत से और भी हिंदी नारे दिए गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिया गया नारा था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहेंगे। कुछ नारे अहिंदी भाषियों द्वारा भी हिंदी में दिए गए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मातृभाषा बंगाली थी, उन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। या फिर दिल्ली चलो। महात्मा गांधी जी गुजराती थे, उन्होंने भी नारा दिया करो या मरो, सत्यमेव जयते। बाल गंगाधर तिलक, जो कि मराठी थे, उन्होंने नारा दिया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कवियों और लेखकों ने भी अपनी लेखनी में स्वतंत्रता आंदोलन को कई ऊर्जा दी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं प्रेमचंद की लेखनी ने जनमानस को प्रेरित किया। उनकी रचनाओं द्वारा हृदय में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की और उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने में ताकत दी। कवि रामधारी जी दिनकर जी ने लिखा है आज़ादी की रोशनी में चमक उठा ये देश, लहराए तिरंगा आकाश में, हर दिल में उल्लास हो बेश। भारत की स्वाधीनता संग्राम में हिंदी अखबारों और पत्र पत्रिकाओं ने भी जनता को जागरूक करने में महत्वपूर्ण कार्य किए। अभ्युदय, प्रताप, सरस्वती और कर्मवीर जैसे पत्रों ने लोगों को स्वतंत्रता की चेतना जगाई। जब अंग्रेजी शासन द्वारा पत्रों को बंद किया गया, तब भी लेखक एवं संपादक जेल की यातनाएं सहते रहे, परंतु सच्चाई और स्वतंत्रता का संदेश देना बंद नहीं किया। हिंदी का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उसने भारतवासियों को एक साझा मंच प्रदान किया। चाहे बंगाल हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह हिंदी के शब्द, नारे और साहित्य में भी आज़ादी का अलग जगाया। मैं यही कहना चाहूँगी कि स्वाधीनता संग्राम में हिंदी केवल भाषा ही नहीं थी, बल्कि यह भारत की आत्मा और राष्ट्रभक्ति की आवाज़ थी। हमें गर्व है कि हमारी भाषा स्वतंत्र भारत के निर्माण में इतना बड़ा योगदान दिया। हिंदी में बहुत से गीत भी लिखे गए। इसमें जैसे कि आज़ादी के लिए लिखा गया था, सुभाष चंद्र बोस जी ये आईएनए में काफ़ी गाते थे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐ मेरे प्यारी हिंदी, तूने अंग्रेज़ों से तो आज़ादी दिला दी है, चलो अब वो मन की भाषा जगाते हैं जो धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा आर्थिक और सामाजिक विषमता से भी स्वतंत्रता दिलाए। जय हिंद, जय हिंदी।